धन्यवाद प्रिय साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आइए हमारे इस एक्सप्रेस की कड़ी में आज हम क्लास 7 के आर.एस. अग्रवाल क्लास 7 के एक्सरसाइज 13 को सॉल्व करेंगे। 13 इसके पहले भी आप लोगों ने बहुत सारा हमें प्यार दिया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। और आज हम एक्सरसाइज 13 का चैप्टर सॉल्व करेंगे। 13 नंबर है लाइन एंड एंगल्स। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके कुछ बेस हैं, उनको पहले हमें क्लियर करना होगा, जिससे हमें चैप्टर को सॉल्व करते हुए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बहुत ही आसानी होती है, जिसके बारे में हमें नॉलेज लेना होता है और बहुत आराम से हम क्वेश्चन को, चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका एक्सरसाइज 13 है लाइन्स एंड एंगल। लाइन्स मतलब आप जानते ही हैं, एंगल के बारे में पढ़े ही हैं पिछली कक्षाओं में। तो उसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे अपने बुक में देखिए आप, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर said to supplementary if the sum of other measure is 180। क्या करा है, इसका कहना यह है टू एंगल्स आर सेड, दो एंगल के जो योग होते हैं अगर वह 180 डिग्री के बराबर होते हैं तो वह सप्लीमेंट्री एंगल के रूप में माना जाएगा या सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा। तो मान लीजिए कोई भी एंगल है, अगर उसमें कोई भी ट्रायंगल है या कोई भी दो एंगल है, अगर उन दोनों एंगल का योग 180 डिग्री हो जाता है तो वह सप्लीमेंट्री एंगल माना जाएगा। ठीक, दूसरा नंबर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, उसमें क्या था, सप्लीमेंट्री में क्या था, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री था, और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, अगर किसी भी त्रिभुज के दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। कह रहा है कि दो एंगल्स का मान 90 डिग्री हो तो वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। अब थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझेंगे ये सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं। तो आइए फिगर में हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लीजिए कोई एंगल हम बना रहे हैं, इस तरह से कोई एंगल बना दिए, इसमें आपको कितने एंगल दिखाई दे रहे हैं, केवल एक ही एंगल दिखाई दे रहा है ना। अब इसमें कोई हम बिसेक्टर डाल दें तो आपका दो एंगल हो गया। ठीक, तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक, तो ये सप्लीमेंट्री का कहना है कि ये दोनों कोणों का योग, ये जो कोण है और इन दोनों कोण है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। यदि दो कोण का योग 180 डिग्री हो जाता है तो यह सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो इसमें मान लेते हैं कोण ए बी डी प्लस कोण, दूसरा कोण का नाम है डी बी सी बराबर 180 डिग्री, तो यह सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। उसी तरह से यदि इन्हीं दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आता है तो वह कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। तो लिखेंगे कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी बराबर 90 डिग्री, या आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा और ये सप्लीमेंट्री कहलाएगा। ठीक, इसके बाद है एडजेसेंट लाइन। ये एडजेसेंट लाइन क्या होती है, बार बार आप इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में जान लिए। एडजेसेंट लाइन क्या होती है, एडजेसेंट लाइन, ये एडजेसेंट लाइन क्या होती है। मान लीजिए जैसे हम कोई एंगल बना रहे हैं, जैसे ये एंगल बना रहे हैं, तो ये जो लाइन ए बी है और ये लाइन बी सी है, दोनों आपस में कहाँ मिल रही है,
इस किसी एक बिंदु पे मिल रही है, तो यह जो कोण कहलाएगा वह एडजेसेंट कोण कहलाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये जो तो कोण कहलाएगा वह एडजेसेंट कोण कहलाएगा, और ये जो लाइन है वह एडजेसेंट लाइन कहलाएगी, यानी जहाँ दोनों लाइन आपस में कनेक्ट हो रही हैं। ठीक, अगर दो लाइन आपस में कनेक्ट हो रही हैं तो दोनों लाइन एडजेसेंट लाइन कहलाएंगी, और जो दो कोण आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, एक ही लाइन से बन रहे हैं, तो वह एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। ठीक, इसके बाद है लाइन पेयर्स ऑफ एंगल। लाइन पेयर्स ऑफ एंगल क्या होता है? ये लाइन पेयर्स ऑफ एंगल, ये लाइन पेयर्स ऑफ एंगल का होता है। जिससे मान लेते हैं अभी पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने कोण पढ़ा होगा, एंगल पढ़ा होगा, तो एक लाइन यदि हम खींचते हैं, ठीक, और एक लाइन पे कोई एक दूसरी लाइन विशिष्ट आके कर रही है, तो ये जो कोण बनता है यह इस पूरे कोण का योग कितना होगा? एक लाइन पे कितने डिग्री के कोण बनते हैं? तो हम कहेंगे सर 180 डिग्री के कोण बनते हैं। तो 180 डिग्री में यहाँ पे दो कोण आपको दिखाई दे रहे हैं, दो एंगल दिखाई दे रहा है, तो दोनों एंगल का योग यदि 180 डिग्री होगा तो उसी को हम बोलेंगे यह लाइन पेयर्स एंगल है, लाइन पेयर्स ऑफ एंगल। ठीक, यह जो कोण बन रहा है और लाइन पेयर्स के कोण बन रहे हैं। तो इस तरह से हम यदि कभी भी आप यदि क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और इस प्रकार का कंडीशन आए कि एक लाइन पे ही दोनों कोण बन रहे हैं, एक ही तरफ दोनों कोण बन रहे हैं, तो इन दोनों कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, इसी को हम लाइन पेयर एंगल बोलते हैं। ठीक, इसके बाद है आपका कुछ इसके बाद आपका है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपकी एक लाइन है, एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन इसको ठीक ऐसे ही क्रॉस कर दी। ठीक, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? एक दूसरे के जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इसका नामकरण कर दे रहे हैं ए बी सी डी और ओ। ठीक, तो ये वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट का मतलब आपने सुना है कि जो आपके आमने सामने की कोण होते हैं वो अपोजिट होते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस कोण की बात करें ए ओ डी, तो लिखेंगे कोण ए ओ डी, ए ओ डी। इस कोण की पार्टिकुलर हम इस कोण की बात कर रहे हैं, तो यह कोण किसकी अपोजिट है? इसके सामने वाला जो कोण होगा वह अपोजिट होगा, तो यह बराबर होगा कोण बी ओ सी के। ठीक, उसी प्रकार से यह वाला जो कोण है, ये वाला, इसको हम लेते हैं, इस कोण का नाम क्या है? ए ओ बी। तो लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण डी ओ सी। डी ओ सी क्यों होगा? यह वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी यह कोण इसके बराबर होगा और यह कोण किसके बराबर होगा? इस वाले कोण के इक्वल। ठीक, तो आइए चलते हैं अब हम एक्सरसाइज पे। अब एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज में हमारा है 13A। 13A में क्या है? फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। करा है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। दिए हुए एंगल में हमें कॉम्प्लीमेंट खोजना है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपने पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पढ़ा है ना, तो उस तरह से इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, कॉम्प्लीमेंट्री में होता है कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो एक कोण हमें दे रखा है, तो हमें पता है x प्लस, यहाँ पे देखिए हमें पता है x प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कारण। तो x का मान यहाँ पे एक कोण का मान दे रखा है 35 डिग्री प्लस x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर
x बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 35। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से 35, 90 में से 35 घटा देंगे 5 हो जाएगा, और ये 8 में से 3 गया 5, यानी 55 डिग्री। यह हमारा कम्प्लीमेंट्री इसका क्या होगा 55 डिग्री होगा। ठीक, इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। दोनों कोणों का योग करके 90 डिग्री के बराबर कर देंगे, और इसमें से एक कोण दिया है तो दूसरे कोण का मान आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, बाकी सब निकाल लीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभी दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए बुक में। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स ना, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स करा है कि इसका सप्लीमेंट बताना है। जैसे आपने अभी कम्प्लीमेंट बताया, अब इसका सप्लीमेंट बताना है। सप्लीमेंट का मतलब करा है कि फाइंड सप्लीमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, इसका सप्लीमेंट बताना है। तो सप्लीमेंट में क्या होता था, यहाँ पे दो कोणों का मान 190 डिग्री होता था, यहाँ पे दो कोणों का मान कितना होगा 180 डिग्री। तो x प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो एक कोण का मान दे रखा है, जैसे हम 105 को ही निकाल लेते हैं। 105 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 माइनस 5, 180 माइनस 105। ठीक, 180 माइनस 105। अब x बराबर घटा दीजिए, 100 निकल गया और 5 निकल गया, यानी 75। कितना डिग्री हो गया 75 डिग्री कोण इसका हो गया। इसका कम्प्लीमेंट्री जो है 75 डिग्री हो गया। ये आपका तीसरा था, दूसरे में का तीसरा था। ठीक, तो इस तरह से 75 डिग्री हो गया। ठीक, धन्यवाद।